So next in this example, we will find out all these parameters, 5 parameters from a second order system. So for example, अगर हमारे पास किसी second order system का transfer function given है, so from this transfer function हम किस तरह से चलेंगे कि we know that the denominator of transfer function is characteristics polynomial. So characteristic polynomial को हम इस general form के साथ equate कर सकते हैं, which is s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. ठीक है, सो ये फॉर्म आप जरूर याद रखेंगे. एंड इन दैट केस एक चीज यहाँ पे जरूरी जेन में रखने वाली है, दैट इज कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जो एस स्क्वायर का जो फैक्टर है दैट इज 1. सो ये चीज जरूर आप जेन में रखें. तो अगर आपके पास कोई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऐसा आता है कि जहाँ पे एस स्क्वायर के साथ कोई फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो देन यू हैव टू डिवाइड कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल विद दैट मल्टीप्लाइड फैक्टर, ताकि आप उसको एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा मेगा एन एस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें. तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल एस स्क्वायर प्लस समथिंग की फॉर्म में हो. और नाउ अब आप डायरेक्टली इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को थ्रू दिस जनरल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ जीटा एंड ओमेगा एन आप इक्वेट करके जो इन फैक्टर्स को निकाल सकते हैं. सो फर्स्ट स्टेप वी विल फाइंड आउट अनडैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी. सो अनडैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना है कि ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली 13. सो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप ओमेगा एन निकाल सकते हैं. सो ओमेगा एन विल बी अंडर रूट 13 विच विल बी 3.6. इसी तरह से नेक्स्ट सेकंड स्टेप में डैम्पिंग रेशो अगर हम निकालें तो डैम्पिंग रेशो कैन बी फाइंड आउट बाय इक्वेटिंग दिस फैक्टर. सो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 3. ठीक है जी. तो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 3 हम इक्वेट कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग टर्म्स को. एस के फैक्टर्स को हमने एस के फैक्टर्स को इक्वेट किया है और ओमेगा एन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 3.6. तो अब इस फार्मूला में अगर हम ओमेगा एन की वैल्यू पुट करें तो वी कैन फाइंड आउट द जीटा विच इज 0.42. सो दिस इज द डैम्पिंग रेशो 0.42. सो इसी तरह से हम ट्रू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, अब हमारे पास जीटा भी अवेलेबल है और ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल है, तो वी कैन फाइंड आउट ओमेगा द ट्रू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी. सो ट्रू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, ये फार्मूला हम देख चुके हैं हमने कैसे कंप्यूट किए है. सो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम ट्रू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं. सो इस एग्जांपल का मतलब ये है कि अब ये जो सिस्टम है, सो इस सिस्टम के अंदर जो डैम्पिंग रेशो है वो दैट इज 0.4. सो बेसिकली ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम है और ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा. डैम्प्ड ऑसिलेशन है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम है. और ये जो इस केस में इसकी जो डैम्पिंग है, नाउ इसकी इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी दैट विल बी ई रेज टू पावर सिग्मा. हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, विच इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू जीटा ओमेगा एन. ये हम देख चुके हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 सिग्मा इज इक्वल टू 3 from this relationship, and from here we can find out sigma is equal to 3 by 2. So यहाँ पे अगर हम इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं तो e raised to power minus 3 by 2 into t into cos of omega. Now omega is 3.27, so 3.27 t plus theta. So ये हमारे पास जो सा वो कंप्लीट इस अंडर डैम्प्ड सिस्टम की इक्वेशन आएगी. सो इस तरह से हम किसी भी सिस्टम के थ्रू जो है वो कोई भी हमें ट्रांसफर फंक्शन गिवन है तो हम डायरेक्टली जो है वो इन फैक्टर्स को निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये तो हमने जीटा और ओमेगा एन इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इस जनरल फॉर्म से इक्वेट करके निकाले. और इसी तरह से अगर आप एस स्क्वायर प्लस 3 एस प्लस 13 के फैक्टर्स बना लें जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएंगे, तो वहां से भी आप इस सिग्मा को और ओमेगा को फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वो देखें जरा कि अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाएं तो वो हमारे पास ये बनेंगे s प्लस 1.5 प्लस 3.27 आयोटा एंड सेम इस तरह से ये वाला भी. सो हेयर वी कैन राइट इट एज बेसिकली इक्वल टू s प्लस 1.5 होल स्क्वायर प्लस 3.27 स्क्वायर. ठीक है, सो ये फॉर्म हमने देखा था. तो दिस फॉर्म इज बेसिकली इक्वल टू s प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर.
सो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि सिग्मा इज बेसिकली 1.5. So here from here we can find out sigma is 3/2 और 1.5 और ओमेगा भी हमारे पास डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के पेयर्स बनाने से ही हमारे पास डायरेक्टली ओमेगा की वैल्यू निकल आती है, हमें ये फार्मूला भी यूज करने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज अ लॉन्गर वे. ये भी फार्मूला ठीक है, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हों, मतलब हमने अगर पोल्स फाइंड आउट कर लिया तो वहां से भी हम ओमेगा डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि इस केस में 3.27 है. ठीक है जी. सो ये देखें आप, डैम्पिंग फैक्टर और ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाने से ही मिल जाते हैं, और बाकी जो प्रोसेस है जीटा और ओमेगा नेचुरल फ्रिक्वेंसी के लिए हमें जो है वो ये इक्वेशंस को, इन रिलेशनशिप्स को यूज करना पड़ेगा. और इसी तरह से अगर हमें डैम्पिंग एंगल फाइंड आउट करना हो, सो डैम्पिंग एंगल इज बेसिकली कॉज इनवर्स ऑफ फाई. ओके, सो यहाँ पे हम डैम्पिंग एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज कॉज इनवर्स ऑफ जीटा. सो फाई डैम्पिंग एंगल इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ जीटा, so that is 0.42 zeta. So damping angle is equal to 65.16 degrees. ओके, सो ये हमारे पास डैम्पिंग एंगल है. तो अब आप देख रहे हैं कि हमने 5 जो ये फैक्टर्स हैं, सारे के सारे ये 5 फैक्टर्स जो हैं वो एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से फाइंड आउट कर लिए हैं. ठीक है, सो इसकी दोनों डिफरेंट फॉर्म्स को यूज करते हुए, एक फॉर्म हमने ये देखी है एस प्लस सिग्मा होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म, और दूसरी एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर की फॉर्म. सो यहाँ से ये पांचों हमारे पास फैक्टर्स फाइंड आउट हो सकते हैं, और इनको अगर हमारे पास हम पोल्स को प्लॉट कर लेते हैं एस प्लेन में, सो पोल को प्लॉट करके हम ग्राफिकली भी जो सा है वो इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक वी डिड इन प्रीवियस इन दिस लेक्चर. सो नेक्स्ट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस सेकंड ऑर्डर सिस्टम. सो यहाँ पे हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा एन, और इसी तरह से डैम्पिंग रेशो जीटा, और ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी या ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी ओमेगा. ये 3 फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, एंड ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन टू अस. सो यहाँ पे हम अब कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स बना लें पहले. तो अगर आप इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो वहां से आपको सिग्मा और ओमेगा मिल जाएंगे. ओके, और इसी तरह से अगर आप इसकी सेकंड फॉर्म को लेके चलें, सो जिस तरह हमने पहले देखा है, तो दैट फॉर्म वाज एस के प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. सो इस फॉर्म के साथ इक्वेट कर लें तो ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 100. सो यहाँ से आपके पास ओमेगा एन फाइंड आउट हो जाएगा, और इसी तरह से 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 1. सो यहाँ पे 1 है, सो इसके साथ इक्वेट कर लें तो यू कैन फाइंड आउट जीटा. सो इस तरह से हम जो है वो इन प्रॉब्लम्स में फाइंड आउट, आप ये तीनों फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ये इसी ऑर्डर में आपको आंसर दिए हैं. फर्स्ट वन इज नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा एन, एंड सेकंड वन इज डैम्पिंग रेशो जीटा. सो ये जीटा है, ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, एंड थर्ड वन इज बेसिकली ओमेगा, ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी. सो इस तरह से आप इजीली इन प्रॉब्लम्स में ये सारे फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी तरह से नेक्स्ट हम चलें तो यहाँ पे अब इन प्रॉब्लम्स के अंदर आपको कांस्टेंट के फाइंड आउट करना है. आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, और ट्रांसफर फंक्शन के साथ एक आपको सेकंड ऑर्डर रिस्पांस की प्रॉपर्टी गिवन है. ओके, तो इन पांचों में से कोई एक प्रॉपर्टी आपको गिवन है और ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, तो आपको कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट प्रॉब्लम आपको जीटा दिया हुआ है, दैट जीटा इज बेसिकली 0.7, और के ये फैक्टर है जो कि आपने फाइंड आउट करना है. सो सिंपली आप इस पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को इक्वेट करवा लें एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर से, और इसको इक्वेट करवा के आप जो सा वो डिफरेंट आपके पास इक्वेशंस आएंगी, और उन इक्वेशंस के थ्रू आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो सेम आपको बाकी भी फैक्टर्स के अंदर इसी तरह से ही चलना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को इक्वेट करवाना है. यहाँ पे अब आपको ओमेगा गिवन है. ओके, ओमेगा गिवन है, तो आप जो सा यहाँ से जीटा के साथ इसको इक्वेट कर सकते हैं, नेचुरल फ्रिक्वेंसी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी अगर आपके पास आ जाती है तो आप ओमेगा इज इक्वल टू
ओमेगा एन इंटू 1 माइनस जीटा स्केयर अंडर रूट, ये फार्मूला यूज करते हुए भी आप जीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब जीटा आप निकाल लेते हैं तो 2 जीटा ओमेगा एन, सो यहाँ पे के इज इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा एन। सो यहाँ से अब आप इस इक्वेशन के थ्रू के फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दीज आर वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आप देखेंगे जो मैंने आपको पहले प्रीवियसली बताई है कि यहाँ पे अब आप इसको डायरेक्टली जो सा वो रिलेट करेंगे एस स्केयर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्केयर से। सो उसके लिए डायरेक्टली आप इक्वेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस स्केयर के साथ कोफिशिएंट जो है वो 1 नहीं है। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि फार्मूला में हमारे पास एस स्केयर के साथ कोफिशिएंट 1 है। सो इसको इक्वेट करवाने के लिए अब आपको क्या करना है कि आपको इस पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हैं। ठीक है, सो आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय 3 कर सकते हैं, जिससे कि आपने अब पूरे फ्रैक्शन को न्यूमिनेटर को भी डिवाइडेड बाय 3 किया और डिनोमिनेटर को डिवाइडेड बाय 3 किया, तो इससे ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन इसका ये फायदा हो जाएगा कि आपके पास ये जो चीज़ है ये सिर्फ एस स्क्वायर रह जाएगा। देन आप जो सा वो अब इस तरह से डिवीजन करने के बाद अब आप इक्वेट कर सकते हैं इस इक्वेशन के साथ। सो देन आप उसी तरह प्रोसीड करते हुए के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जीटा गिवन है और इसी तरह से लास्ट प्रॉब्लम में आपको ओमेगा एन गिवन है। अगेन अब आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को डिवाइडेड बाय के करना है, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय के आप करके चलें, तो तब आप ओमेगा एन के थ्रू आप के की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू विल सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स।